ज्योति मौर्य का नया पैतरा पहुंच गई हाई कोर्ट और कहा हुजूर हमारी इज्जत तार तार हो गई, प्रतिष्ठा को लोगों ने धूल में मिला दिया। लोग अपने ढंग से हमारे ऊपर रील बना रहे हैं, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। यही नहीं, हमारी प्रतिष्ठा को धूल धूसरित करते हुए हमारे ऊपर लोकगीत और बिरहा भी बन गए हैं। लोग खूब गा रहे हैं, नाच रहे हैं और हमें ट्रोल किया जा रहा है। अपने अपने ढंग से भोजपुरी गीत और मूवी भी बनाई जा रही है। हुजूर ऐसे में हम सम्मान के साथ कैसे जी सकते हैं? भारत के सबसे पवित्र लोकतांत्रिक ग्रंथ संविधान में हमें राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है। हुजूर यह एकांतता का अधिकार हमें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है और इस अधिकार को मटिया मेट किया जा रहा है, जिसकी रक्षा करिए हुजूर। हम कहाँ जाएं, किससे कहने जाएं, किसके यहाँ गुहार लगाएं? अब एकमात्र सहारा बचा है कोर्ट और हम आकर के आपकी शरण में है। ये याचिका 226 के तहत जनहित याचिकाओं से संबंधित यदि मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो 226 के तहत उच्च न्यायालय दिल्ली में आयोजित की गई है। दोस्तों, ज्योति मौर्य ने कहा है हमें सम्मान, अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो डिग्निटी शब्द संविधान में प्रयुक्त किया गया है, उसके साथ जीने का अधिकार है, जिसका उल्लंघन लोगों द्वारा हमारे साथ किया जा रहा है। होमगार्ड के मनीष दुबे जो कमांडेंट हैं, उनके साथ संबंधों को लेकर बुरी तरह फंसी और अपने सफाई कर्मचारी पति आलोक के द्वारा शासन स्तर पर की गई शिकायत के आधार पर जांच बैठाने के बाद ज्योति मौर्य ने एक बार नए सिरे से नए मुकदमे का इजाद किया है, जो दिल्ली उच्च न्यायालय में ज्योति मौर्य के अधिवक्ता सत्यम सिंह द्वारा दाखिल किया गया है। ज्योति मौर्य ने अपने विरुद्ध सोशल मीडिया के कई प्लेटफार्म पर पोस्ट किए गए वीडियो, मेंस, रील, गीत इत्यादि को हटाने और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग किया है। आप सभी इस बात से भीग गए हैं। यदि ज्योति मौर्य की याचिका पर कोर्ट दखल देता है तो आगे क्या होगा, इस पर हम बताने जा रहे हैं। और जिन लोगों ने वीडियो किया है, जिस तरह से रील बनाया है और लोकगीत भी गा रहे हैं, लोग बिरहा बन गया है और लोग उदाहरण भी दे रहे हैं कि हम ज्योति मौर्य थोड़े ही हैं, तमाम पत्नियां कर रही हैं। कई लोगों को पढ़ाई छुड़ा दी गई, उनके ट्यूशन ख़त्म कर दिए गए, बाहर अगर तैयारी कर रही थी बुला दिया गया और ऐसे ऐसे तमाम बड़े बड़े न्यूज़ चैनल ने चलाया इसको। कोई आप पीछे नहीं रहा इसमें, क्योंकि इससे ही व्यू बनना है और ऐसे ही वीडियो लोग देखना पसंद करते हैं। आइए हम दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ रुख करते हैं। जो दाखिल की गई याचिका है उसके माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार को आदेश करने की बात की गई है। अपील में मांग की गई है कि वह यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सहित अन्य प्रचलित प्लेटफार्म से फर्जी समाचार, ऑडियो, वीडियो, आपत्तिजनक खबरें, गीत, अन्य सीन हटाए जाएं, ऐसी अपील की गई है। हुजूर आप ऐसा करिए, हमारी इज्जत तो तार तार कर दिया लोगों ने, हमारा जीना हराम कर दिया, हमारे रात की नींद गायब हो गई, हमारे एकांतता का अधिकार जो संविधान वर्णित है उसका हनन हुआ है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल अपील के माध्यम से कहा गया है कि तमाम सोशल मीडिया पर जो आपत्तिजनक पोस्ट हैं उसे हटाया जाए। अब हटाया कैसे जाएगा? लाखों की संख्या में। आइए हम उस पर भी बात करते हैं। क्या ऐसे पोस्ट हटेंगे? ऐसे लोकगीत बंद होंगे? ऐसे जो रील्स बनाए गए हैं उनको डिलीट कराया जाएगा या डिलीट कराएगा कौन? और उच्च न्यायालय कैसे इसका संज्ञान लेगा? कहा गया है कि मनगढ़ंत खबरों के आधार पर लोग मुझे गलत दृष्टि से देखने लगे हैं। फालतू और फर्जी पोस्ट हमारे एकांतता के अधिकार का हनन कर रहे हैं और राइट टू प्राइवेसी हमें संविधान ने दिया है, जिसके आलोक में हम ऐसे लोगों पर कार्रवाई चाहते हैं। उधर पारिवारिक न्यायालय में ज्योति और आलोक के तलाक का मामला प्रचलित है, इसलिए वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि ज्योति मौर्य ने पहली बार की तारीख में यह कहा था कि हमें अवकाश नहीं मिल पाया, इसलिए हम नहीं आ पाए। जानकारों का यह कहना है कि अवकाश
की कोई बात नहीं है, अवकाश ज्योति जब चाहती तब मिल जाता, लेकिन उन्होंने मामले को और लटकाना चाहा, आलोक से बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकालना चाहा, अथवा जो भी कानूनी दांव-पेच हो इस बारे में मुझे नहीं कहना है। दूसरी बार भी संभवतः नहीं गई हैं। दूसरी बार कौन सा कारण बताया है मुझे नहीं पता। संविधान में वर्णित राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार क्या है और इसमें ज्योति मौर्य को किस प्रकार संरक्षण प्राप्त हो रहा है, हम इसको बताने जा रहे हैं। यदि देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकार जो व्यक्ति को प्राप्त हैं वह एक संवैधानिक अधिकार है और इन्हीं से आच्छादित निजता का अधिकार भी है। जैसे यदि आप मसाज करा रहे हैं, यदि आप मसाज करा रहे हैं, मसाज से आप अभिप्राय आप समझ रहे हैं, मसाज जब आप कराएंगे तो सारे कपड़े आपको निकालने पड़ेंगे और मसाज के साथ साथ एक पंचकर्मा भी होता है। पंचकर्मा में भी मैं भी कराया हूँ कई बार। तो पंचकर्मा में सारे कपड़े निकाल दिए जाएंगे, एक गमछा आप तौलिया सामान्य सा गमछा लपेट सकते हैं या फिर आप निर्वस्त्र हो जाएंगे और थोड़ा अंधकार वाला रूम रहेगा और उसमें आपका मसाज होगा। तमाम अंगों के साथ वह करेंगे, आपको रिचार्ज करेंगे। और इसी तरह से पंचकर्मा होता है, भाप दिया जाएगा, आपका तेल मालिश किया जाएगा और अन्य चीज़ें मैं कभी आपको दिखाऊंगा भी, अब एक सम्मानजनक दायरे में रहते हुए। यदि मसाज के समय कहा जाए कि इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, लड़कियां भी मसाज करती हैं, पुरुष का मसाज करती हैं, वह पंचकर्मा करती हैं और अकेले वह लड़की रहेगी, एक आध लोग रह सकते हैं, नहीं अकेले रहेगी, महिला रहेगी और अकेले आप रहेंगे, रूम बंद रहेगा, शरीर पर आपके कपड़े नहीं हैं। यदि यह कहा जाए कि हम एक सीसी कैमरा लगाएंगे क्योंकि यौन उत्पीड़न की घटनाएं ऐसे में हुई हैं, तो फिर यदि यौन उत्पीड़न की घटनाओं को आधार मानते हुए सीसी कैमरा लगा दिया जाए आपके मसाज वाले रूम में, आपके पंचकर्मा वाले रूम में, तो आपके प्राइवेसी का हनन होगा। राइट टू प्राइवेसी यानी जो एकांतता का अधिकार है उसका हनन होगा। मसाज कराना आपका मौलिक अधिकार है, पंचकर्मा कराना आपका मौलिक अधिकार है और इसमें शरीर के सारे वस्त्र निकाल दिए जाते हैं। यह एक प्रकार का इलाज भी है। कैमरा लगाकर हमारे संवैधानिक अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा होता है तो राइट टू प्राइवेसी का हनन होगा। यह व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और यह कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के 9 जजों की संवैधान पीठ ने कहा है कि अनुचित हस्तक्षेप से बचने का एक सशक्त कवच है निजता का अधिकार। अब जैसे एक उदाहरण मैं और दे रहा हूँ, जैसे आप और हम स्मार्टफोन का प्रयोग करते हैं, व्हाट्सएप हमारे निजता के अधिकार की एक महत्वपूर्ण इकाई है। कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, एप्पल है, सैमसंग है, आईफोन मतलब वो है आईफोन तो एप्पल, और अगर वन प्लस है, वीवो और तमाम फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन हमारे पास है और हमसे वह यदि हम किसी अनाधिकृत व्यक्ति ऐप डाटाबेस में सेंध लगा रहा है तो उपयोगकर्ता के निजता के अधिकार का हनन होगा और वह हमसे अनुमति मांगेगा। ज्योति मौर्य और कमांडेंट मनीष दुबे के फिजिकल रिलेशन होटल में हुए होंगे, संभव है। दोनों के प्रेम प्रसंग चल रहे होंगे, संभव है। दोनों आगे पति पत्नी के रूप में वर्ण करें, यह भी संभव है। संभव है दोनों कोर्ट मैरिज कराएं, यह भी संभव है। आगे क्या होगा, जो कुछ हो सकता है, कुछ असंभव नहीं कहा जा सकता। आलोक ने दावा किया है कि हमने होटल में दोनों को पकड़ा है आपत्तिजनक स्थिति में, दोनों निकल रहे थे, दोनों कन्नी काटने लगे। हमने उनका चैट देखा है जो लोक मर्यादा के विरुद्ध थे। इस पर कानून उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया, अब तक कुछ नहीं हुआ। फिजिकल रिलेशन तलाक का आधार हो सकता है, किंतु इसको लेकर के न मनीष पर कोई कार्रवाई हुई और न ही ज्योति मौर्य पर कोई कार्रवाई हुई, क्योंकि फिजिकल रिलेशन स्थापित करना उनका फंडामेंटल राइट है। कोर्ट ने इस पर कई डिसीजन दिया है। ज्योति कार्रवाई के दायरे में आएगी तो उनके हैंड राइटिंग में शुभ लाभ और स्वस्तिक का चिन्ह बनाते हुए जो पैसे अर्जित किए गए हैं, आहरित किए गए हैं, जो उत्कोच लिया गया है अवैधानिक रूप से, यदि वह सिद्ध हो जाएगा जैसा कि आलोक के द्वारा दावा किया जा रहा है, तो ज्योति पर कार्रवाई होगी।
लेकिन अभी यह मामला शांत होने वाला नहीं है, अभी यह मामला लंबा चलेगा, क्योंकि तू डाल डाल मैं पात पात। आलोक किसी बड़े जासूस से कम उसकी औकात नहीं है। जैसा अगर ज्योति अपने पीसीएस अधिकारी होने का दिमाग लगा रही हैं, तो वहीं दिल और दिमाग दो चीज़ें हैं। अभी एक नेताजी ने कहा कि मैं आज दिल से बोलूँगा, इसका मतलब पहले दिमाग से बोलते थे, दिल और दिमाग। ऐसे ही एक बार अटल जी ने कहा, आज जो कुछ कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। इसका मतलब पहले दाएं बाएं चलता रहा होगा। चलिए इस पर नहीं जाते हैं, हम उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं ऐसे महापुरुषों पर, किंतु यह कहने का एक तरीका है जिस पर लोग टिकते हैं, लोगों का ध्यानाकर्षण होता है। जो कुछ कहूँगा वह सत्य कहूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो ज्योति ने दिमाग लगाया और वहीं आलोक ने दिल और दिमाग दोनों लगाया, और उनकी जो भी दाव था ज्योति का वह सब आलोक ने फेल कर दिया, आसानी से काट लगाकर उसे निष्क्रिय कर दिया। हाईकोर्ट दिल्ली का उच्च न्यायालय किस प्रकार इस मामले को देखेगा, राइट टू प्राइवेसी को, और किस प्रकार यदि देखता है उचित संज्ञान लेता है, उचित संज्ञान तो लेगा ही। उच्च न्यायालय में ज्योति मौर्य द्वारा दाखिल की गई जनहित याचिका पर कोर्ट कैसा आदेश करेगा, क्या समस्त कोर्ट हटवाएगा, इस प्रकार के लोकगीत और जो भी सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर डाले गए हैं उसे किस प्रकार हटाएगा, और क्या ऐसे लोगों पर जिन लोगों ने रील बनाया है और ज्योति मौर्य की प्रतिष्ठा को तार तार करते हुए धूल धूसरित किया है, उनके ऊपर कौन सा एक्शन होगा, यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल इंतजार करिए। ज्योति मौर्य एक नई पारी जो खेलने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाई है, अब यह काफ़ी रोमांचकारी है। जैसा होगा मैं पुनः आपके समक्ष उस वीडियो को करूंगा। संवैधानिक आधार पर जो कुछ कहूँगा वह उसका आधार कानूनी और संवैधानिक होगा, ऐसा प्रयास होगा। भूल चूक कभी कभी हो जाती होगी, तो उसके लिए आप हमें रोकते भी हैं, हमें समझाते भी हैं, टीका टिप्पणी भी करते हैं, और उसका संज्ञान लेकर मैं उसे सुधारने का प्रयास भी करता हूं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। विनम्रता के साथ आदरपूर्वक हमारा प्रणाम स्वीकार करें।